इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं क्लैरिस हॉस्पिटल्स छिंदवाड़ा। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, कचरा कचरा हुआ शहर, कांग्रेस पार्षदों ने उठाई झाड़ू। विकसित भारत को सिद्ध करने वाला है बजट, उइके बोले। विश्व हिंदू परिषद की जिला रक्षा प्रमुख पर जानलेवा हमला, 3 आरोपी गिरफ्तार। दो 2027 की जनगणना में जातिगत आंकड़े शामिल करने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। सीएम हेल्पलाइन मामलों के त्वरित निराकरण के दिए निर्देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं छिंदवाड़ा लाइव और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। नगर निगम में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को 2 माह से वेतन नहीं दिया गया है, जिसके कारण कर्मचारी 2 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। इसी वजह से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सी गई है। शहर में जगह जगह कचरा के ढेर देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम जनता को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्षद दल भी कर्मचारियों का समर्थन करते हुए अपना सहयोग दे रहे हैं। बुधवार को नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो ने पार्षदों के साथ मिलकर सरकार का विरोध करते हुए शहर की सड़कों पर झाड़ू लगाई। कर्मचारियों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में कर्मचारियों के सम्मान में कांग्रेस कर्मचारियों का वेतन आज दो, अभी दो, अभी दो। लगभग 1 साल से हमारे पूरे टैक्स की दर डबल कर दी गई। 175 रुपए से 260 रुपए नल का बिल कर दिया गया। टैक्स की बढ़ोतरी 10% कर दी गई। 100% बिल हमारे संपत्ति कर में 10% बढ़ा दिया गया। और जो कचरा गाड़ी हमारे यहाँ आती थी उसका मात्र 120 रुपए सालाना लगता था, जो कि अब 1200 रुपए कर दिया गया। उसके बावजूद हमारी जनता को कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई जा रही है। मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं कि अभी तो आज हम लोग सांकेतिक रूप से ये बोलने आए हैं कि आज के आज ही उनकी पेमेंट की जाए, अन्यथा आने वाले समय में ये आंदोलन और उग्र रूप लेगा। वहीं दूसरी ओर हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 महीने का वेतन न मिलने सहित अन्य मांगों का ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा है। नगर निगम छिंदवाड़ा में विभिन्न संवर्ग के कर्मचारियों का माह दिसंबर 2025 और माह जनवरी 2026 2 माह का वेतन लंबित है, जिसके संदर्भ में अखिल भारतीय सफाई मजदूर यूनियन के द्वारा कल से काम बंद हड़ताल की गई है, जिसे मध्य प्रदेश नगर निगम नगर पालिका कर्मचारी संघ का मौखिक समर्थन दिया गया है। उस संबंध में हम सफाई कामगार के साथ एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहे हैं। 2 महीने से सोचिए हमारा वेतन नहीं हो रहा है, लोगों के यहाँ चूल्हे नहीं जल पा रहे हैं। और एक हमारी जो बायोमेट्रिक हाजिरी का हमारे ऊपर ठप्पा लगा हुआ है कि आपको बायोमेट्रिक हाजिरी जब तक आप दोगे नहीं तब तक आपका वेतन नहीं बनेगा। अब आप बताइए कि बायोमेट्रिक हाजिरी हमको मोबाइल पे लेना है, लोगों के मोबाइल रिचार्ज नहीं है। ये वेतन पाने के लिए संघर्ष करते रहे और मूल मुद्दे जो है उसको भूल जाएं। और अगर अभी हमारी मांगों का अगर निराकरण अगर नहीं होता है तो ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है और कर्मचारी का सब्र का बांध टूट चुका है। और अगर इस पर सही निर्णय अगर नहीं हुआ तो आगे ये आंदोलन और उग्र रूप धारण करेगा। केंद्र सरकार के बजट को लेकर जिला मुख्यालयों पर प्रदेश के मंत्री अपनी बात रखने पर प्रेस से चर्चा कर रहे हैं। बुधवार को प्रदेश की लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपत्ति उइके छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का ये बजट विकसित भारत को सिद्ध करने वाला है। ये देश के आर्थिक विकास के साथ जन अपेक्षाओं को पूरा करने वाला है। ये बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। बजट भारत का भविष्य का बजट है और इस बजट का मैं पुरजोर समर्थन करती हूँ। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जैसे कि आप सब लोग सुनते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के इस मूल मंत्र में लगातार काम कर रहे हैं। और इस बजट में भी आप सब लोगों को देखने को मिल रहा है। तो निश्चित ही मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को भी हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ।
देहात थाना क्षेत्र के परासिया रोड स्थित मूट फूड ढाबा संचालक पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में प्रसंग नाग, तरिक नाग और राजा यदुवंशी तीनों निवासी रावणवाड़ा शामिल हैं। थाना प्रभारी जीएस राजपूत ने बताया कि 18 दिसंबर 2025 की रात आरोपियों ने विश्व हिंदू परिषद के जिला रक्षा प्रमुख रविराज सिंह से गाली गलौज कर मारपीट की थी। बीच बचाव करने आए राजा कैथवास पर भी डंडों और चाकू से हमला किया गया था। घटना के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तार कर बुधवार को पैदल जुलूस निकालते हुए न्यायालय में पेश किया गया। घटना के बाद से चारों आरोपियों की तलाश पतासाजी की जा रही थी। इस संबंध में हमारे द्वारा सीसीटीवी फुटेज के अलावा साइबर सेल की तकनीकी सहायता लेकर भी इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया था। चारों युवक जो थे वो रावणवाड़ा शिवपुरी क्षेत्र के रहने वाले इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला, जो स्वयं को अपने आप को छुपाने का जिनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा था। तो घटना दिनांक से शहर से बाहर भोपाल एवं अन्य जगह जिनकी बार बार लोकेशन आ रही थी, हमारे द्वारा उक्त युवकों के खाते सीज कराए गए थे। इनके पैसे खत्म होने से कल ये जो है अपने क्षेत्र रावणवाड़ा वापस आते हैं। हमारे द्वारा पूर्व से ही सुनियोजित तरीके से मुखबिर लगाए जाते हैं और जैसे ही ये आते हैं इनको हमारे द्वारा पकड़कर गिरफ्तार किया जाता है। वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना में जाति आधारित आंकड़े शामिल करने की मांग को लेकर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ द्वारा जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के साथ अन्य पिछड़ा वर्ग का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाए। प्रतिनिधियों का कहना है कि पूर्व सूचना में ओबीसी वर्ग का जिक्र नहीं होने से समाज में भ्रम की स्थिति बनी है। उन्होंने सभी वर्गों की वास्तविक जनसंख्या के आंकड़े सार्वजनिक कर योजनाओं में पारदर्शिता लाने की मांग की। हम 2037 की जाति न्याय जनगणना होने के हेतु में हमने आज ज्ञापन देने कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। हमारा मेन उद्देश्य यह है कि 30 अप्रैल 2025 में केंद्रीय कैबिनेट मिनिस्टर की जो बैठक हुई थी उसमें मीडिया पत्रकारों को बताया गया था कि 2037 में जाति न्याय जनगणना होनी है और इस बार 22 जनवरी 2026 में जो भारत सरकार ने अपना शपथ पत्र राजपत्र निकाला है उसमें ओबीसी का अदर बैकवर्ड क्लास का कहीं पे भी क्लॉज शो नहीं हो रहा है। कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन दिया गया है, ये तो जिलाध्यक्ष निरुपम ब्रह्म ने बता ही दिया है। लेकिन हमारे जो जाति न्याय जनगणना 2027 में जब होना राजपत्र पे तय हो गया था तो हमारे ओबीसी का कॉलम ही उसमें नहीं है। SC ST अन्य लिखा गया है लेकिन ओबीसी का वहाँ पर उल्लेख नहीं है। तो सरकार जो है ये स्थिति स्पष्ट करे, ये तो है ही। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में भी आज यहाँ पर 13% होल्ड करके रख दिया है ओबीसी के लिए, वो भी हटाने की हम इसमें मांग करेंगे। कलेक्टर हरिंद्र नारायण के निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों की समीक्षा की गई। डिप्टी कलेक्टर और सीएम हेल्पलाइन शाखा प्रभारी राहुल कुमार पटेल ने कंट्रोल रूम में लंबित मामलों की स्थिति जानी। अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही लापरवाही बरतने पर जिम्मेदारों के विरुद्ध कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। छिंदवाड़ा के उत्कृष्ट बालक छात्रावास के अधीक्षक RPS परतेती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। छात्रों के नशा करते हुए वीडियो सामने आने के बाद ये कार्रवाई की गई। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग सत्येंद्र सिंह मरकाम ने आदेश जारी किया है कि जांच में छात्रों पर नियंत्रण में लापरवाही और कर्तव्य के प्रति उदासीनता पाई गई। मामले को सिविल सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में माना गया। मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष घोषित कर किसानों तक नई तकनीक पहुंचाने कृषि रथ संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में कृषि रथ भवानी, महलारी और टेमनी खुर्द गांव पहुंचा, जहां ग्रामीणों ने स्वागत किया। कृषि अधिकारियों ने जैविक व प्राकृतिक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड और फसल विविधीकरण की जानकारी दी। ई टोकन, उर्वरक वितरण, पराली प्रबंधन और विभिन्न कृषि योजनाओं का भी प्रचार प्रसार किया गया। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के तहत प्रगतिशील किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल का शैक्षणिक भ्रमण किया। वैज्ञानिकों ने
अलसी, चना और गेहूं की जलवायु सहनशील उन्नत किस्मों और फसल विविधीकरण पर जानकारी दी। प्राकृतिक खेती यूनिट में जीवामृत, घन जीवामृत और नर्सरी प्रबंधन के माध्यम से लागत घटाने के तरीके समझाए गए। बहुत डिमांड में चल रहा है ना। अरे मानव देखो एक्चुअल में क्या है, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मानव क्यों डिमांड में, तो उसका आपके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ ये कि सब उसके पीछे, सब उसी की बात हवा का फैला गया ना। इसकी टाइम से जो रहती है वो टी आकार की रहती है, इसकी भी देखोगे तो टी आकार की रहती है। अब दिक्कत क्या आती है इसमें हैप्पी सीडर में, हैप्पी सीडर में दिक्कत क्या आती है, जीरो टिलेज में देखो ये टाइम से आगे पीछे है। मेरा शुभ नाम नारायण पवार, छिंदवाड़ा ज़िले के ग्राम चारगांव से हूँ। आज हम लोग बीसा जबलपुर के माध्यम से कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में प्रशिक्षण हेतु और विभिन्न फसलों की जानकारी लेने हेतु यहाँ पर आए और यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा हमें कृषि विज्ञान केंद्र का भ्रमण कराया गया। विभिन्न विषयों के ऊपर उनने अच्छी महत्वपूर्ण जानकारी हमें प्रदान की, जिसमें प्रमुख रूप से चना की विभिन्न वैरायटियाँ, अलसी की विभिन्न वैरायटियाँ, एजोला, बकरी पालन केंद्र इत्यादि का भ्रमण भी करवाया एवं संपूर्ण जानकारी बिल्ट वगैरह की रोकथाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी उनके द्वारा प्रदान की गई। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल के कैंपस में छिंदवाड़ा के प्रगतिशील किसान बीसा जबलपुर के माध्यम से हमारे बीच में आए हैं और यहाँ पर उनको हमने जो फसल संग्रहालय या क्रॉप कैफेट एरिया है जिसमें रबी की सभी प्रमुख फसलें लगी हुई है उनके बारे में प्रजातियों की जानकारी दी। इसके बाद हमने जो मदर आर्चर्ड हमने लगा रखे हैं कुछ फ्रूट क्रॉप के, जिसमें हम नए नए सेपलिंग्स किस तरह से तैयार करके व्यावसायिक लाभ ले सके उसको बारे में जानकारी दी। लाइव स्टॉक के तहत हमने बकरी की उन्नत नस्ल सिरोही के बारे में जानकारी दी। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।